Hello student, this is Kiran Goswami from Sasli Public School and your SST teacher. Hope you all are fine. So हमारा चैप्टर द सोलर सिस्टम चल रहा है, द सोलर सिस्टम एंड द अर्थ के बारे में. ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा था अदर सेलेस्टियल बॉडीज़. इसमें हमारा एक टॉपिक रह गया था कॉमेट्स के बारे में हमें पढ़ना था. तो मैं यहाँ से आपको आज पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. एंड मैं जैसे कि आपको हमेशा ही बोलती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम एंड कोई भी इशू नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. कॉमेट्स कई बार हमें आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं. ठीक है, कॉमेट्स एक बड़ा गोला होता है, एक बड़ा गोला जो कि गैस का बना हुआ होता है, या फिर कह सकते हैं गैस या फिर रॉकी डस्ट का गोला होता है. हर एक कॉमेट्स अपने ऑर्बिट फॉलो करते हैं. वो अराउंड द सन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं. कॉमेट चांद से भी बहुत ही दूर होते हैं. जब कॉमेट सूरज के पास पहुंच जाते हैं तो वह जलने लगते हैं और उनकी एक लंबी पूंछ दिखाई देने लगती है. राइट. सो बेटा आप सभी को कॉमेट्स के बारे में समझ में आया होगा. एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द कॉन्स्टिलेशंस के बारे में. अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इनको हम ये बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स. ठीक है, आप सभी को पता है, अब रात में देखते हैं तो हमें आसमान में बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं. राइट, बहुत सारे तारे जो चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं. जब ये स्टार किसी प्रकार का पैटर्न या फिर ग्रुप बना लेते हैं तो उसे हम कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं. राइट है ना, बहुत इजी डेफिनेशन. और जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है या फिर जो पैटर्न बनाते हैं, इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं. अगर अब हिंदू मैथोलॉजी की बात करें, हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो इसमें अलग अलग नाम दिए गए हैं इन कॉन्स्टिलेशंस बॉडीज़ को. जो सबसे इजी आइडेंटिफाई होता है उसको उर्सा मेजर कहते हैं. उर्सा मेजर हिंदी में हम इसे सप्तऋषि भी कहते हैं. एंड सप्तऋषि को हम बहुत इजीली से रिकग्नाइज कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको पहचान सकते हैं. ये 7 स्टार्स का ग्रुप होता है. एंड आप सबको पता है बेटा, एंशियंट टाइम में क्या होता था, लोग अगर डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड करते थे तो क्या कहते हैं, इसी की मदद से करते थे. स्टार्स की मदद से ही वो क्या कहते हैं, डायरेक्शन को पता करते थे. आप सभी को यहाँ तक तो समझ आ गया होगा. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट. बेटा इससे पहले मैंने आपको मून के बारे में बताया था कि मून हमारी जो है नेचुरल सैटेलाइट है. एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे. जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं वो तो मैन मेड होती हैं, एंड जो नेचुरल होती है वो आपको पता चलेगा, नेचुरल जो होती है नेचुरली होती है, एंड आर्टिफिशियल जो होती है वो मैन मेड होती है. राइट. एंड जो सैटेलाइट होती है ये पृथ्वी की परिक्रमा मीन्स पृथ्वी के चारों तरफ घूमती हैं. एंड बेटा सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको पता है, कुछ सैटेलाइट्स ऐसी होती हैं वो सेम जैसे अर्थ स्पीड में घूमती है, सेम उसी स्पीड में ही वो घूमती, मतलब वो सैटेलाइट्स घूमते हैं. एंड जो ये सैटेलाइट्स हैं ये 1 ऑर्बिट जो है कंप्लीट करती हैं अर्थ का इन 24 आवर में. और ये जो सैटेलाइट्स होती हैं ये अर्थ के 36,000 किलोमीटर अबव मीन्स इतने ऊपर होती हैं. और आप सभी को पता है इन जो सैटेलाइट्स होती हैं इनका यूज़ क्यों होता है. इनका यूज़ होता है फॉरकास्ट के लिए, एंड स्टडी द यूनिवर्स के लिए, वेदर के लिए, ट्रांसफ़र टेलीफोन कॉल्स के लिए, ओवर द ओशंस, इन बहुत सारी चीज़ों के लिए. जैसे मैं लिखा, आपके बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं आपकी बुक में कि जो सैटेलाइट्स होती हैं वो क्यों यूज़ होती हैं. और इनका बहुत यूज़ होता है, मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. क्योंकि अगर ये नहीं होते तो हमें वेदर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता, टेलीफोन कॉल्स के बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं चलता, हम दूसरे से इतनी ईजिली से बात कर पाते हैं वो हम बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते थे. तो सैटेलाइट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मैन मेड होती है, नेचुरल ऑल्सो. ISRO इट मीन्स इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स इसकी मतलब फुल फॉर्म से ही आपको पता चल जा रहा है कि जो ये इंडिया स्पेस की रिसर्च करने लिए जो गवर्नमेंट की यूनिट है उसको हम ISRO कहते हैं. ठीक है. एंड लास्ट टॉपिक आपका है नासा वाला, नासा रिपोर्ट के बारे में. जो फर्स्ट सैटेलाइट थी स्पुतनिक 1
was launched by the former USSR in 1957। फर्स्ट सैटेलाइट थी वो 1951 में लॉन्च हुई थी। और आज जो है हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स हैं जो कि बहुत यूज़फुल सैटेलाइट्स हैं और जो ऑर्बिटिंग मीन्स परिक्रमा करते हैं अर्थ की। सो बेटा आपको यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपके जो न्यू वर्ड्स हैं ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है। एंड जो समरी दी है चैप्टर की ये आप एक बार रीड ऑन कर लीजिए। एंड नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। बाकी जो आपका फिलअप है और हाँ नेक्स्ट है सी क्वेश्चन, विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये दो बी एंड सी आपका होमवर्क में रहेगा, होमवर्क में कर लेना। एंड नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आपके साथ डिस्कस करूँगी। एंड ये आप रफ नोटबुक में लिखना, जब मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी आपका सही होगा तभी इसको फेयर कॉपी में नोट डाउन करना, ठीक है बेटा। ओके चलो स्टार्ट करें हम टिक द करेक्ट ऑप्शन वाला, ठीक है। आपके पास बुक है, आप सभी के पास है ना, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। आवर सन इज अ, सन क्या है, स्टार। यस सन क्या है, स्टार है, तो स्टार पे टिक लगा लीजिए। एंड सेकंड हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिलेट टू द फैमिली ऑफ द सोलर सिस्टम, तो इसका ऑप्शन है बी यूनिवर्स, यूनिवर्स पे टिक लगा लीजिए। एंड थर्ड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नॉट एन इनर प्लैनेट, तो इसका बी जुपिटर, क्योंकि जुपिटर हमारा इनर प्लैनेट नहीं है, ये हमारा आउटर प्लैनेट है, राइट। एंड फोर्थ हमारा है विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विंस, तो ये तो आपको रिकॉल होगा ही, याद होगा सभी को, तो इसका आंसर है वेनस, राइट। एंड नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, नेक्स्ट पेज पे आपका है विच प्लैनेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोन सैटेलाइट्स, तो इसका आंसर है जुपिटर, ठीक है। सिक्स हमारा है द हैलीज कॉमेट कैन बी सीन आफ्टर एवरी, यस आंसर yes 76 years, okay। and last one हमारा है which one of the following is known as minor planet, तो इसका आंसर आपका एस्ट्रॉइड, राइट। सो आप सभी ने ये कर लिया होगा, अपने कॉपी में नोट डाउन, बुक में नोट डाउन कर लिया होगा, तो होप आपने कर लिया होगा। सो अच्छी बात है, ठीक है। ये नोटबुक में ही करना है, कॉपी में नोट डाउन नहीं करना। एंड फिलअप आपको जो है ये बुक में करने हैं। एंड जो सी वाला क्वेश्चन है ये आपको रफ कॉपी में करना है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। इशू हो आपको कोई भी, तो मैं जैसे आपको हमेशा बोलती हूँ कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सअप कीजिए, ओके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो।